हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आर्ची इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 जिसका कोड है 5821। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट 15 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं 16th क्वेश्चन ऑफ दिस प्लेलिस्ट। ओके, इस क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट का हम 16th क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन पेपर हम पहले एक पेपर हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपकी इस चैनल पर आपको मिल जाए तैयार है और आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन ये है, स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। वैसे तो ये जो टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री एक बहुत वास्ट टॉपिक है, एक वाइड टॉपिक है। इसको समझने के लिए हम पहले इसके वर्ड टू वर्ड समझते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं। किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स वो लोग होते हैं या तो वो उस कंट्री में रह रहे हैं, सिंपल सी बात है भाई। जिस कंट्री में कोई लोग रह रहे हैं वो उसके रेजिडेंट्स हो गए। बट इन डेप्थ नॉलेज, ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज अगर हम देखें तो दो कंडीशन फुलफिल जो लोग करते हैं वो ही नॉर्मल रेजिडेंस किसी भी कंट्री के कहलाते हैं। फर्स्ट ये कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, अगर ना सिर्फ पर्सन, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या इंस्टीट्यूशन किसी भी कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज्यादा से रह रहा हो, ओके। या दूसरी कंडीशन ये होती है कि उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री से रिलेटेड हो। मतलब कि अगर वो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन फॉरेन में भी है तो वहां से जो कमाए हुए प्रॉफिट्स हैं वो इंडिया में ला रहा हो। मतलब जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इंडिया से किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड हो, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वही जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल है या पर्सन है, वो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स। ये दो वर्ड की वर्ड्स हैं जो यहाँ यूज किए गए हैं। ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि जो भी उसकी एक्टिविटी का जो इंटरेस्ट है उसका सेंटर क्या है, लाइज इन दैट कंट्री। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इंटरेस्ट है उसका सेंटर होगा वो एक पर्टिकुलर कंट्री जहां पर वो रह रहा है या जहां का वो निवासी है। मतलब अगर विदेश में भी वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन कमा रहा है तो वो उसके प्रॉफिट्स कहाँ कैलकुलेट होंगे, इंडिया में होंगे। इंडिया उसका एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ जो दो वर्ड्स मैंने पर्टिकुलरली यूज किए हैं, ऑर्डिनरी रिजाइड्स एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो इन दोनों वर्ड्स को समझेंगे। ए पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक पर्सन जो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक कंट्री में रह रहा है 1 साल या उससे ज्यादा से, इज टेकन एज अ ऑर्डिनरी रेजिडिंग in that country that this person may or may not be the citizen of that country. Okay, सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल की है तो वो सिटीजन ऑफ कंट्री होगा और नहीं भी हो सकता। तो दूसरा जो कीवर्ड है वो हमने यूज किया है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ए पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री व्हेन ही कैरी आउट all his economic activities such as production, consumption और investment in that country, ठीक है। जितने भी प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, वो सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कहाँ लेकर आएगा, एक अपनी कंट्री में लेकर आएगा। उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, एक पर्टिकुलर कंट्री होगा, जिससे कि वो एक कंट्री का रेजिडेंस, नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था एक नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री कॉन्सेप्ट।
बहुत वाइडेस्ट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी हेल्प करेगी नेशनल इनकम रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।